वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
बेनती है वाहिगुरु दे अगे कि हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरे ते इन्नी कृपा कर कि तू मैनू अपने दर्शन दीदारे बख्श। सुंदर ध्यान धार दिन रैनी मतलब रात दिन, कि तेरा ध्यान, तेरा सुंदर ध्यान मैनू रात दिन तेरा सुंदर ध्यान रहता है। जी प्राण दे प्यारा, तू मैनू प्राणा तो प्यारा है, ते इसलिए कृपा कर तू मैनू अपने दर्शन बख्श। शास्त्र वेद पुराण अभिलोके, मैं जिन्ने भी शास्त्र ने वेद ने पुराण ने ये मैं पढ़ चुके हैं, ये मैं विचार चुके हैं। सिमरत तत् विचारा, मैं सारी सिमरतियां भी विचार लितियां ने। दीनानाथ प्राणपत पूरन, हे दीनानाथ, हे कृपा दे भंडार, हे प्राणपत मेरे प्राण दे आधार, मेरे प्राणा दे रक्षक, तू ते पूरन पुरख है। भवजल उदरन हारा, तू ही ये जेड़ा भवजल है, ये संसार सागर है, तू ही इथों साडा उद्धार कर सकता है, तू ही उदाहरण हारा है। आद जुगाद भगत जन सेवक, आद जुगादियां तो जदों ये संसार शुरू होया उदों तो, जदों तो मनुखता का जीवन शुरू होया उदों तो सेवक की करते आए ने,
तेरा कोट आसरा लैंदे आए ने। किस वास्ते? ताकि विखे अधारा तेरा टेक तेरा आसरा लैके तेरा आसरा मंगते ने कि जेड़े साडे विकार ने ना वो तेरा टेक आसरा लैके सानू विकारां तो छुटकारा पै जाता है। हुण संगत जी असीं भी ते करदे आ ना, पाठ करदे असीं कहंदे आ बाबा जी साडे जेड़े विकार ने ना सानू विकारां तो मुक्ति दिवाओ। तिन जन की तूर बाछै नित नानक। देखो पातशाह ने अपने आप को कितना नीवा रखा। कहते तिन जन की तूर बाछै नित नानक। नानक उन्हां दे पैरां दी धूर मंगदा है। किन्हां दे? जो तेरा नाम सिमरदे ने। परमेश्वर देवनहारा, हे सच्चे पातशाह तू ही सानू दे सकता है, तू ही सानू दीदार बख्श सकता है, तू ही सानू मुक्ति दे सकता है, तू ही साडा पाप उतारा कर सकता है। इसलिए हे सच्चे पातशाह बेनती है कि प्रभु जियो वेखू तरस तुम्हारा। हे मेरे वाहिगुरु मेरे ते कृपा कर, तू मैनू अपने दर्शन दीदारे बख्श। संगत जी पिछले हफ्ते असी धन धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी दी असी थोड़े जीवन के दर्शन किए सी ते संगतां दा हुक्म होया कि अगों भी असी थोड़े जे पातशाह के जीवन के होर दर्शन करिए, क्योंकि गुरु के दर्शन करने ये ते हर गुरसिख नूं चाहिए कि गुरु के नित दर्शन करे। ते संगत दा हुक्म ये सिर मथे ते, क्योंकि गुरु पातशाह ने संगत को बड़ा बड़ा स्थान बख्शिया है। धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों लाहौर दे विच शहीदी दिती ना, वो भी संगत ने कहा सी कि पातशाह ये चंदू का रिश्ता नहीं लेना। ते चंदू परेशान होके बदले की भावना दे नाल उन्हें पातशाह नूं किन्ने तसीहे दिते कि तुसी रिश्ता ले लो। पर पातशाह ने संगत नूं मुख रखा कि संगत ने क्या है असी रिश्ता नहीं लेना ते नहीं लेना। ते इसलिए संगत जी अज फिर असी तुहाडे सामने हाजिर होया तुहाडे हुक्म के अनुसार। जिस तरह संगत ने कहा कि धन धन गुरु हरकृष्ण देव पातशाह जी के जीवन के दर्शन होर करने ने, ते संगत जी सानू नित नित दर्शन करने चाहिए। पिछले शनिवार पिछले बुधवार असी कथा कीती सी कि जिद्दां असी शब्द पढ़िया ना, प्रभु जी देखो तरस तुम्हारा लोच रहा है, मनुख लोच रहा है कि हे वाहिगुरु जदों तक मन च लालसा ना पैदा हो जाए, जदों प्रेम भगती ना पैदा हो जाए, उदों तक एक कोई मनुख थोड़ा हड्डी हुंदा है। मनुख जल्दी मानता नहीं है, किसी ते विश्वास नहीं करता। पर जदों उन्हें विश्वास आ जाता ना, उन्हें फिर लालसा उन्हें प्रेम प्यार हो जाता है ना वाहिगुरु दे नाल, ते फिर उन्हें है कि मैं किसी तरह दे दर्शन कर लवां। हुण औरंगजेब जदों पातशाह दिल्ली आके इन्ने हजारां दी संगतां नूं निहाल कर रहे ने, रोग मुक्त कर रहे ने, क्योंकि जिस तरह आप जी नूं पता है उदों दिल्ली रोग दे नाल ग्रस्त सीगी। इसीलिए पातशाह दिल्ली नूं बचाण, दिल्ली दा उद्धार करन आए सी। हुण पातशाह दी सिफत सलाह इन्नी हो रही है चारों पासे, जिथों देखो उन्हां दी कीर्ति दे उन्हां दे सिफत सलाह दे सुना आ रहे ने कि इत्थे पातशाह दे दर्शन कीते ने, वो ठीक हो गया, ओनू फलाने बंदे नूं मंजे ते पा के लैके आए, दर्शन दीदारे बख्श दिते पातशाह ने ते निगाह ही पाई और वो मनुख ठीक हो गया। इस तरह दी सिफत सलाह जदों औरंगजेब दे कन्नां च पहुंची, संगत जी संगत का बड़ा असर हुंदा है। जदों सिफत कीती ना वाहिगुरु दी, जदों पातशाह दी सिफत उहदे कन्नां च पहुंची ते उहदे मन दे विच भी आ गया कि मैं भी ऐसे गुरु दे दर्शन करा। उहदे मन च थोड़ी भावना पैदा हो गई, थोड़ा प्रेम पैदा हो गया वाहिगुरु दे गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रति। वो हुण देखण लग गए कि भी मैं कोई ना कोई व्यंत बनाई जा रहे हैं कि मैं किसी तरह उन्हां दे दर्शन दीदारे कर लवां। आप जी ने पहला भी देखा सी, उन्होंने अपना वजीर भेजा सी, पर पातशाह ने ते वजीर नूं भी नहीं दर्शन दिते।
ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਈਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਾਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਤਲਾ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅੰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਆ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਗਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮ ਸਰੂਪ ਆਰ ਬਲਪਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਸੋਮ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮ ਸਰੂਪ
आर बल बाल, मतलब कि वो बाल स्वरूप ने, पर उन्हों का जो स्वरूप है ना वो सोम है। सोम सोमवली एक पौधा हुंदा है जो कि देवतियों का पौधा हुंदा है। ਇਹਦੀ एक डंडी उबाल के निचोड़ के देवतियों को दी जाती है, जिहदे विच बहुत बल हुंदा है और सारे रोगों के लिए नाश करती है। वो जिहड़ी सोमवली पौधा हुंदा है और इनू जिस तरह असीं कहते ना सुपर फूड, ये उन्हां दा एक गुरु पौधा हुंदा है देवतियों का। और इसकी की खास गल हुंदी है कि मस्या तो बाद जदों चंद्रमा वधना शुरू हुंदा है ना, उदों इस पौधे ते एक पत्ता आंदा है, दूसरे दिन दूजा पत्ता आंदा है, तीसरे दिन तीजा पत्ता आंदा है, ते 15 दिन तक जदों पूर्णमाशी आंदी है ते 15 पत्ते आंदे ने। और जदों चंद्रमा घटना शुरू हुंदा है एक एक पत्ता गिरना शुरू हो जाता है। ये उस दिन सोचो कि कितना देवतियां वास्ते इंपॉर्टेंट है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शक्ति है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रोग ठीक करने की शक्ति है और ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक गुरु पौधा है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मुख पौधा है। ते औरंगजेब कहते ਉਹਦੇ सोम स्वरूपन जय राम जय सिंह, तू ना कुछ भी कर, मैनू ਉਹਨਾਂ ਦੇ दर्शन करा दे, मेरे पता नहीं भाग किन्ने माड़े ने, मैनू ਉਹਨਾਂ ਦੇ दर्शन नहीं हो रहे। ते जय राम जी ने क्या कहते ने, जय सिंह जी ने कहा कि तुसी भी बड़े हसीले वसीले कर ले, मैं भी बड़ी कोशिश कर ली, पर पातशाह के दर्शन नहीं दिंदे। हुण तेरा इको ही तरीका है, कोई बहुत सच्ची सुच्ची रूह होए ओदे नाल मैं जावां ते ओ पातशाह दे अगे बेनती करन ते शायद पातशाह मान जाए। ते संगत जी हुण सोचण लग पे कि सच्ची सुच्ची रूह केड़ी है। एने दे विच औरंगजेब दा शहजादा आ जाता है, खेडदा खेडदा आंदा है और औरंगजेब दी गोद दे विच बैठ जाता है। उन्होंने देखने बराबर ही औरंगजेब कहता गल बन गई। अपने पुत्र नूं गोद च बैठे हुए नूं प्यार करता है, कहता है बेटा तू जा गुरु साहिब दे अगे जा, तू उन्होंने मत्था टेक, तू अपना जीवन सफला कर और उन्होंने कही कि मेरा पिता तुहाडे दर्शनां वास्ते रात दिन सोच रहा है, ते तुसी आज्ञा दो, कोई भी दिन तुसी आज्ञा बख्शो और तुसी उन्होंने दर्शन दीदारे बख्शो। कहता ठीक है मैं जावांगा, मैं बेनती भी करांगा। हुण राजा है, हुण राजा हीरियां दे थाल भरे, मोहरां दे थाल भरे, भेटावां लितियां, पर राजा नूं नहीं पता, औरंगजेब नूं नहीं पता कि गुरु घर दे विच भावना कबूल है, ये सारियां भेटां नहीं। आंदा ना भावनी भगत पाए कौटी अगर भाव रखे। ये कौटी दे बदले पातशाह ते निधान खजाने दान वर दे दिंदे ने। पातशाह वास्ते ते एक ही चीज है जेड़े कि खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक ने। तैयार हुंदा है शहजादा अपने पूरे लाम लश्कर दे नाल जैसी हुंदा। अगे नकीब जो कि कहता है सावधान हो जाओ, शहजादा आ रहा है। संगत जी पातशाह को पता लगता है, एक सिख जाके दसता है कि पातशाह औरंगजेब का शहजादा आप जी के दर्शना वास्ते आ रहा है। संगत जी पातशाह कहते ने ठीक है बालक है आन दो, चलो। उन्हें ते हाली अपने पिता का दरबार देखा, अज उन्होंने असीं दिखाने गुरु का दरबार की हुंदा है। बादशाह ने क्या बड़ा बड़ा पंडाल लगाओ, सोने कलीन बिछाओ, अपने सारे सूरमियां नूं क्या कि शस्त्र धारण करके तुसी आओ। अपने जिहड़े 2200 घुड़सवार सी उन्हां नूं क्या तुसी अपने शस्त्र धारण करके तुसी आओ, तुसी बैठो। आप भी पातशाह ने
सुंदर वस्त्र पहने, सिर ते जगह सजाई, कलगी सजाई। गोटे वाला पातशाह ने चोला सजाया और पातशाह आगे तखत ते सज गए। पीछे चवर साफ हो रहा है। जदों शहजादा आंदा है, शहजादा और जय सिंह, क्योंकि पंडाल दे विच गुरबाणी दियां आवाज़ां आ रही ने, गुरु दे सिफत सलाह दियां आवाज़ां आ रही ने, ते दूरों ही गुरबाणी दी वाहिगुरु दी सिफत सलाह सुन के राजा जय सिंह ने और शहजादे ने पंडाल तो बाहर ही मत्था टेकिया। मत्था टेक के एक सिख दे हाथ सारा समान अंदर गया। सिख ने आके दसिया, पातशाह शहजादा आया है। संगत जी, हुण इस समय ते पातशाह ने पर्दा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हुण थोड़ी जी उहदी भावना औरंगजेब दी थोड़े उहदे मन च प्रेम पैदा होया है। ते पातशाह कहंदे आण दो। वो आए, तो आया शहजादा आया, नतमस्तक होया। पातशाह ने कहा इहनूं अगे ही बिठा दो। जदों बाणी समाप्त हुई, गुरबाणी समाप्त हुई, कीर्तन समाप्त होया, ते उन्होंने पूछया कि हाँ जी दसो तुसी, ते वो अगे आया। जिस तरह ही पातशाह ने उहदे उत्ते दृष्टि पाई, शहजादे ते दृष्टि पाई, ते जय सिंह ने फटाफट उन्होंने इशारे देना लगे करता कि हुण तेरी गल बन जाएगी, पातशाह ने तेरे ते दृष्टि पाती है, अगे हो जा। असी भी कह देंगे ना, कोई साडे वाल देख अगे हो जा के बाबा जी तेरे ते मेहरबान हो रहे ने, तू आशीर्वाद ले लै। शहजादा अगे होया, शहजादे ने मत्था टेकिया अपनी वल्लों। फिर क्या, पातशाह हुण मैं मत्था टेकदा हां अपने पिता जी वल्लों, मैं आप जी के दर्शन दीदारे करने आया। पातशाह मेरा पिता औरंगजेब है, वो रात दिन आप जी के दर्शना वास्ते लोचदा है। वो रात दिन उन्होंने सिर्फ इको ही लालसा है कि वो आप जी के दर्शन करन। ते पातशाह तुसी उन्हां नूं आग्या बख्शो कि वो तुहाडे दर्शन दीदारे करन। ते इन्हां दे विच जय सिंह कहंदा है, पातशाह औरंगजेब ने अपना सारे नालों प्यारा शहजादा तुहाडे कोल भेजिया है। ते पातशाह वो सोचता है कि बालक की गल सुन के पातशाह हाँ कर देंगे। ते पातशाह जय सिंह नूं कहंदे ने कि जय सिंह, कीरतपुर चलण तो पहला असीं तुहानूं कहा सी कि वो साडे मत्थे नहीं लगेगा। दिल्ली पहुंचण ते असीं तुहानूं कहा सी कि असीं उहनूं अपने दर्शन नहीं देवांगे। दिल्ली विच बैठ के असीं तुहानूं कहा सी कि असीं औरंगजेब नूं दर्शन नहीं देने। ते फिर ये क्यों हुण? अगर ये ज्यादा जतन करेगा, औरंगजेब ज्यादा जतन करेगा, ते असीं अपना शरीर ही छड्ड देंगे, दर्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि साडे पिता जी का ये हुक्म है कि औरंगजेब नूं दर्शन नहीं देने। संगत जी, ये गल सुन के शहजादा ते हैरान हो गया कि मेरे पिता नूं जिन्हों की सारी दुनिया आके कहती है ऐसे उन्होंने मिलना है, और ये मेरे पिताजी नूं दर्शन नहीं देना चाहते। ते जय सिंह ने क्या कहता, ठीक है बादशाह, तुसी फिर ऐदा करो, तुसी कुछ ओदे वास्ते कागज ते लिख के, ओदे वास्ते कागज ते लिख के कुछ संदेश भेज दो, उपदेश भेज दो, क्योंकि वो हुण चंगे मार्ग चलना चाहता है, हुण वो सच के मार्ग ते चलना चाहता है। बादशाह अपना जीवन सफला करना चाहता है। बादशाह सोचते ने मन च, कहते ये बालक शहजादा, ਇਹਦੇ भी कर्म किहो जे ने कि किस पापी के घर च ये पैदा हो गया है। बादशाह कहते ने फिर अपने लिखारी नूं कहते जाओ कागज और कलम लैके आओ। कागज और कलम आंदी है, और फिर पातशाह पहली पातशाही का उच्चारिया होया शब्द वो लिखवांदे ने। पातशाह नूं ते कंठ सी सारी बाणी, पूरा गुरु ग्रंथ साहब उन्हां कंठ सी, सारी बाणी उन्हां कंठ सी, ते वो लिखवांदे ने
क्या खादे क्या पैदे होए, जामन नाही सच्चा सोए। कि हे मनुख, उन्होंने ते औरंगजेब नूं क्या कहंदे ने कि तू जिन्ना मर्जी चंगा खा ला, तू जिन्ना मर्जी चंगा पा ला, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਛਲ ਕਪਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾ ਲੈ। क्या मेवा क्या घ्यो, घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस। कहते ने चाहे तू 36 प्रकार के महंगे तो महंगे मेवे खा लै, घ्यो खा लै, मिठा खा लै, अन्न पानी छक लै, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली। तू सोने तो सोना कपड़ा पा लै, तू सोनी सोनी सेज ते तू सो जा। कीजै भोग विलास, तू चंगे तो चंगे जीवन अपना भोग लै। क्या लश्कर क्या नेब खवाबी, तू अपने ये नाम लश्कर दे उत्ते तू ऐना ऐना तू रोब जमाना है, साडे को भी फौजा है। तू अपने नौकरां दे उत्ते तू इकराई फिरदा है, तेनू माण है अपनी फौजां ते, तेनू माण है अपने नौकरां ते, तेनू माण है अपने महलां ते। क्या लश्कर क्या नेब खवाबी आवे महली वास। क्या तू ये सब चीज़ां ते माण है, ये सब चीज़ां तेरे नाल नहीं जानियां। नानक सच्चे नाम विण, सबे ढोल विनाश। कि वाहेगुरु दे नाम तो बिना जीना व्यर्थ है। और पातशाह ने क्या, पातशाह ने लिखारी नूं क्या, एक गुरबाणी तुसी फारसी विच लिखनी है। संगत जी, जिस तरह असी पंजाबी इंग्लिश के विच टाइप करके मैसेज भेजते हैं ना, पातशाह ने क्या, औरंगजेब नूं फारसी आती है, कल नूं ये ना कहे कि सानू समझ नहीं आया कि लिख के भेजे। इसलिए तुसी ये जिहड़ी गुरबाणी है तुसी फारसी दे विच लिखो, होए गुरबाणी पर फारसी विच लिखो। संगत जी, ये दिता खत उपदेश लिखवा के पातशाह ने शहजादे के हाथ से दिता, क्या कि जा जाके अपने पिता नूं दे दे। शहजादा आंदा है, अपने पिता नूं दिती चिट्ठी दिती। पिता ने जदों पढ़ी, फारसी दे विच पढ़ी, पिता इन्ना हैरान कि बेशक उम्र बालगां वाली है, पर दृढ़ता कितना है, निश्चय कितना है, किन्ने अडोल ने, किन्ने समर्थ ने, किन्ने उच्चे ने, किन्ने निडर ने, वो हैरान हो जाता है। पर संगत जी, उन्हें दर्शन ते करने हैं। हुण जिहड़ा राजा अपनी जिद ते आ जाए ना, वो ते फिर हटदा नहीं है। हुण कहता है दर्शन ते सोचता है, दर्शन ते होए नहीं। जयराम जय सिंह नूं कहता है जय सिंह, सारी दुनिया पूरी दिल्ली उन्होंने सिफत करी जा रही है, तू उन्होंने तू वेख्या भी है कि वो पूरे गुरु है कि नहीं। संगत जी, पहला शंका सी उहदे मन च, फिर थोड़ा प्रेम जागया, हुण फिर उहदे मन च शंका आ गई। कहते तू भी लोगों ने सुना सुनाई उन्होंने सिफत करी जा रहा है कि एने लोग आए ठीक होए, एने लोग आए ठीक होए, वड्डियां दी दृष्टि पाते ने ठीक हो जाते हैं, वो उधार करी जाते हैं। तू उन्होंने पूर्ण देखा है, क्या तू उन्होंने परखिया है कि वो पूरे गुरु ने कि नहीं। जय सिंह चुप, कहते ये बड़ा चंगा मौका है जय सिंह, हुण तो दिल्ली आए हुए ने, ते तू ऐदा कर, तू उन्होंने एक बार परख के ते वेख कि वाकई जी पूरे गुरु ने, कि लोग एवं कई सुनिया गल्लां ही करी जा रहे हैं कि वो बड़े वड्डे ने, बड़े वड्डे ने, बड़े उन्होंने बचना च बोल, उन्होंने बोल च बचना च बड़े बल है, बड़ी शक्ति है। ते संगत जी, जदों फिर संगत का असर आ गया, हुण जदों माड़ी संगत का संग होए ना, उदों साडे मन दे विच भी माड़े ख्याल आ जाते हैं। जय सिंह कहता नहीं नहीं, मैं नहीं परखना उन्होंने,
ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਟਰਾਣੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਅਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਰਾਣੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਟਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ। ਹੁਣ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਆਈ ਕੋਲ, ਪਟਰਾਣੀ ਆਈ। ਪਟਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ। ਰਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਪਟਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾਂਗੀ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚੁੱਕਦਾ? ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪਛਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ
जय सिंह ने संगत की है औरंगजेब की, ਇਹਦਾ ਤੇ फिर ਉਹਨੂੰ भुगतना ही पैना है। हुण संगत जी सारी रात राजा ने शामियाने लगवाए, पूरी तैयारी कराई कि पातशाह नूं सवेरे महल च लैके आना है। चंदन की चौकी रखी, ऊपर सोहना चंदोआ साहब लगाया, बहुत सुंदर फुल्लां दे नाल सजाया, बहुत सुंदर उन्हें तैयारी की और सारियां नूं कहा कि तुसी पूरी तरह पातशाह दे तुसी तैयारी करनी है। और आप उन्हें अपने सामने एक मनुख को तैयारी करवा के आप चेक किया कि भाई सब ठीक ठाक है। दिन चढ़े, हुण पातशाह दे कोल जाना है, अंदर डर भी है। संगत जी जे शंका हो जाए ना, जे शंका हो जाए ना तो मन असीं कहने ना चोर की दाढ़ी च तिनका, हुण मन च ते शंका है। जदों पातशाह के कोल पहुंचा राजा, पातशाह कमरे के अंदर सी, दरवाजा सी बंद, संगतां बैठियां सी बाहर। हुण अंदरों डर रहा जय सिंह, संगतां नूं पुछदा है पातशाह कित्थे ने। संगतां ने जवाब दिता अज पातशाह अंदर ने, अज ते पातशाह ने दरवाजा भी नहीं खोलिया। संगत जी जय सिंह नूं भनक पै गई कि पातशाह नूं पता चल गया। तां भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर बेनतियां कर रहा है, सच्चे पातशाह दरवाजा खोलो, मैं राजा जय सिंह, दरवाजा खोलो सच्चे पातशाह, अज बड़ियां बेनतियां कीतियां ने। अज अंदरों कोई जवाब नहीं आया। पातशाह मैं बेनतियां कर रहा है, पातशाह कृपा करो दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलता है, पातशाह तखत पे बैठे हुए हैं। अंदर गया, नतमस्तक होया। अज पातशाह ने आओ राजा नहीं किया, अज पातशाह ने जय सिंह का हाल नहीं पूछया। नहीं तो पातशाह रोज कहते सी आओ राजा जय सिंह तुहाडा की हाल है। अज पातशाह ने नहीं पूछया जय सिंह तुहाडा की हाल है। जय सिंह नूं भनक पै गई, पातशाह महल च चरण पाओ, अपने सुंदर चरण पाओ मेरे महलों दे विच, मेरा महल पवित्र हो जाए। राणियां सारियां तैयार होके पातशाह अपने दर्शन दीदारे, तुहाडे दर्शन दीदारे वास्ते बैठियां होईयां ने, चल के उन्हां नूं दर्शन दो पातशाह। पातशाह ने कोई जवाब नहीं दिता। हुण जय सिंह थोड़ा नम्र होया, पातशाह जे मेरे तो कोई गलती हो गई है, जे आ गया ना ताकि राजा अपनी गलती नहीं मान रहा। पातशाह जे मेरे को कोई गलती हो गई है तो पातशाह मैनू माफ कर दो। पातशाह तुसी ते बहुत वड्डे हो, जेड़े वड्डे हुंदे ने ना ओदे छोटियां नू माफ कर दिंदे ने। पातशाह सी तुहाडे बच्चे आ, तुसी ते गुरु हो, गुरु ते हमेशा कृपालु रहंदा है, गुरु ते हमेशा अपने बच्चों की गलतियां माफ कर दिंदा है। संगत जी असी गुरु तो एक्सपैक्ट करते हैं कि गुरु माफ कर देता है, पर असी जान के गलतियां करिए फिर वो गुरु माफ नहीं करता। पातशाह तावी कोई जवाब नहीं देते, बहुत बेनतियां करता है, बहुत बेनतियां करता है। और पातशाह सोचते ने अपने मन दे विच कि ये हुण जाना पैना सानू। पातशाह कहते ठीक है असी चलते हैं। संगत जी बेनतियां करते करते दोपहर हो जाती है, दोपहर हो गई। पातशाह कहते ठीक है, पातशाह उठते ने, बाहर आते ने, सिखां नूं कहते ने जल लियाओ। हाथ धोते पातशाह ने जल दे नाल, चरण धोते पातशाह ने जल दे नाल। पातशाह ने फिर अपना मुखड़ा धोया और सिख नूं कहा रुमाल, सिख ने रुमाल दिता, पातशाह ने अपना मुखड़ा पूंझा। संगत जी ध्यान लगाओ, उस ध्यान लगा के उस जगह ते जाने की कोशिश करो जिथे ये सब वर्तारा वरत रहा है। बादशाह ने अपने एक सिख नूं कहा लियाओ भाई साडा दस्तारा लियाओ। सिख ने दस्तारा दिता, पातशाह ने अपने हत्थी दस्तारा सजाया। गुलाबी रंग का गोटे वाला चोला पातशाह ने पाया। हुण भाई साडा जोड़ा भी लियाओ, सुंदर कढ़ाई वाला छोटा
छोटा जोड़ा पातशाह दे चरनां दे विच सिख ने पवाया। दस्तारे उत्ते पातशाह ने कलगी सजाई, जिगा सजाई और गले दे विच उन्होंने हजूरिया पाया। हजूरिया पाके ते अज पातशाह ने फुल्लां वाली छड़ी फड़ी है हाथ दे विच। पातशाह ने कहा चलो राजा चलते हैं। आज राजा कल्ला आया क्योंकि अंदरों ते डरदा सी ना, पहला ते रोज अपनी लाम लश्कर दे नाल आंदा सी, आज राजा कल्ला आया। सो पातशाह अज आप जदों सिख नाल जाण नूं तैयार हुंदे ने ते पातशाह कहंदे अपने सिंघां नूं कि तुसीं इत्थे ही रहो, अज असीं किसी खास काम वास्ते चले आ। जदों पातशाह ने कहा असीं अज किसी खास काम वास्ते चले आ ते जय सिंह दा दिल होर डर गया। पहुंचे महल दे विच, अगे अगे पातशाह तुर रहे ने। कदी छड़ी पातशाह इधर कर लेंदे ने, कदी सज्जे हाथ च फड़ लेंदे, कदी खब्बे हाथ च फड़ लेंदे ने, तुरदे जा रहे ने। पर जय सिंह अज पातशाह दे पीछे पीछे नंगे पैर तुर रहा है। भावना भी है पर शंका भी है। पर जे गुरु दे उत्ते शंका रखनी है, जे मन दे विच शंका आ जाए ना, उत्थे फिर प्रेम दा पानी नहीं टिक सकता। पातशाह हौली हौली करदे महलां च पहुंचे। जदों महलां च पहुंचे पातशाह ने देखा बड़े फुल्लां नाल सजाया होया है, बड़े उत्थे पेड़ लगे हुए ने, बड़े 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 फलां दे पेड़ लगे ने, फुहारे चल रहे ने। पातशाह होर अगे गए ते उत्थे सुंदर चंदन दी चौंकी रखी हुई है, ऊपर चंदोआ साहब लगाया हुआ है। बेनती की जय सिंह ने, पातशाह ये आसन आप जी दे वास्ते सजाया है, पातशाह बैठो। पातशाह चंदन की चौकी ते नहीं बैठे। पातशाह ने देखा कि उत्थे लाइन लगा के रानियां बैठियां ने। आज संगत जी जदों उन्हां ते दृष्टि पई, आज देखो दासियां दे भी भाग जागने सी, दासियां दे भी भाग जागने सी, इसीलिए पातशाह ने उन्हां ते दया दृष्टि पाई। पातशाह चंदन की चौकी ते नहीं बैठे, रानियां कोल गए। और राजा ने कुछ नहीं कहा सी कि भाई तुहानू दसना है कि इहदे च पटरानी है या नहीं, पर अंतर्यामी पातशाह अपनी छड़ी लैके गए, सिर ते रखी। ए दासी है, ए रानी नहीं, ए रानी नहीं, ए रानी है पटरानी नहीं, ए रानी है, ए रानी नहीं, ए रानी नहीं। पातशाह ने सारियां क्या संगत जी जिदे जिदे सिर दे उत्ते छड़ी पई, छड़ी जिन्नू जिन्नू छड़ी का छोह प्राप्त होया, संगत जी उते तर गया। पातशाह की छड़ी दे नाल तर गया, उन्हां दी दया की दृष्टि नाल तर गया। एक पासे एक मैले कुचैले कपड़े पाके बैठी हुई है। पातशाह ओदे कोल गए, उन्हें अपने अगे सोने चांदी दे खिडौने बना के रखे हुए ने, हाथी घोड़े छोटे छोटे खिडौने बना के रखे ने। सोचा सी कि पातशाह ते बालक ने, वो खिडौणियां दे नाल ही रिझ जाणगे। पातशाह जदों सारियां राणियां तो बाद ओदे कोल पहुंचे, संगत जी उन्हें अख नहीं चुकी, अख नीवी करके बैठी है। पातशाह ने उन्हें क्या, पटरानी जे रब ने तेनू पटरानी बना के भेजा है ते तू पटरानी बन के ही रहना, आनंद मान, तू दासी बन के क्यों बैठी है? जे रब ने तेनू दासी बना दिता ते तेरा रहना औखा हो जाएगा। संगत जी अंदरों खुश भी हुई कि भाई ये परीक्षा च सफल हुए ने, पर ओदे मन दी एक इच्छा भी सी कि पातशाह मेरी गोदी च बैठे। पातशाह ने नहीं देखा कि एदे कपड़े मैले ने, एदे गंदे कपड़े ने। पातशाह ओदी गोद च बैठ गए। जदों गोद विच बैठ गए, थोड़ी देर बाद पातशाह उठे और पातशाह ने कहा
कहते रानी संतां भगतां महापुरखां दी परीक्षा नहीं लईदी। तू पटरानी है ते तू आनंद मान, तू एक की परीक्षा दे चक्करां च पई हुई है। संतां महापुरखां नूं परखीदा नहीं है, भुल ते तेरे को हुई है और ये तू पाप भी बड़ा वड्डा कीता है। और एदा फल जिन्ना वड्डा तू पाप कीता है, एदा फल ते तेनू भोगना पैना। तेरे घर संतान नहीं होएगी। संगत जी, जिन्हां दी एक दृष्टि दे नाल रोगी ठीक हो जाते हैं, जे उन्हां दे मुख तो इहो जिहे वचन करते कि तेरे घर संतान नहीं होएगी, तो सोचो कितना बड़ा पाप कीता है। और सोचो संगत जी, जे असी गुरु दे प्रति एक शंका भी अपने मन च लैने हैं, तो साडा भी उन्ना वड्डा ही पाप है जिन्ना वड्डा पाप पटरानी दा हुंदा है। जिन्ना पटरानी दा वड्डा पाप है, उन्ना वड्डा ही पाप साडा है जे असी गुरु दे प्रति कोई शंका ले आने अपने मन विच। जिस तरह ही पातशाह ने कहा कि तेनू औलाद दा सुख नहीं, रानी ने फटाफट पातशाह दे अगे देखो एक ते गलती की सी परखण दी, दूसरी गलती होर करती, पातशाह दे अगे खिडौने रख दे। पातशाह मैनू माफ कर दो, देखो मैं तुहाडे वास्ते किन्ने सोहणे सोहणे चांदी सोने दे खिडौने बनवा के रखे। पातशाह माफ कर दो मैनू, मेरे तो गलती हो गई। गलती दे उत्ते गलती। पातशाह कहंदे ने गलती ते हुण होई है। पातशाह चुप, कोई गल नहीं, रोई जा रही है रानी। बादशाह कुछ बोले नहीं। हुण जय सिंह अगे आया। जय सिंह ने बादशाह दे चरण पकड़ ले कि बादशाह माफ कर दो, बादशाह तुसी साडे पिता हो, तुसी साडे गुरु हो। बादशाह बच्चों को गलती हो जाती है ते पिता उन्हां नूं त्याग थोड़ी दिंदा है। बादशाह तुसी साडे गुरु पिता हो। बादशाह कुछ नहीं बोले। संगत जी, इन्नियां बेनतियां कीतियां, बादशाह आके फिर उस चंदन वाली चौकी ते बैठ जाते हैं। इन्नियां बेनतियां कीतियां, रानी रो रही है, जय सिंह गलतियां ते अपनी माफिया मंगी जा रहा। बादशाह तुसी कृपालु हो, तुसी दया दे भंडार हो। बादशाह असी बच्चे हां, असी ते भुल्लणहार हां, तुसी बख्शणहार हो। बादशाह सानू बख्श लो। जदों वो बहुत विलाप च आ गया, फिर उन्हें पता की कीता, अपनी पग उतार के बादशाह दे चरणों दे विच रख दित्ती। हुण राजा है नंगे सिर, जिस तरह ही उसने अपनी पग उतार के बादशाह दे चरणों च रखी, बादशाह ने दस्तार का सत्कार किया। फटाफट दस्तार चुके अपने नाल वाले आसन ते रख लेते। ते बादशाह ने कहा, राजा गलती तो तेरे को हुई है, तुसी एक संत महापुरख की परीक्षा लैंदा तुसी पाप किया है। और जे मन च गुरु प्रति शंका आ जाए ते उसदे हिरदे दे विच फिर गुरु कदी नहीं वस सकदा। पातशाह कृपा करो, मैं तो तुहाडा सिख बनना चाहना है। पातशाह कहंदे सिख वही बन सकता है जिहदा हिरदे निश्चल होए, जिसके हिरदे दे विच कोई पाप ना होए, जिसके हिरदे दे विच कोई शंका ना होए, वही गुरु दा सिख बन सकता है। पातशाह माफ कर दो, पातशाह। रानी भी रोई जा रही है। पातशाह दया दे घर चा जांदे ने। पातशाह कहंदे ने ठीक है, जिसका तुहाडा कुल असी अगों हुण चला दांगे, पर बहुत लंबे समय तक तुहाडे कुल दे विच कोई पुरुष राज नहीं करेगा, कोई राजा राज नहीं करेगा, राज होएगा रानी दा। क्योंकि इत्थे भी रानी दे करके ये सारा कुछ होया ना। कहंदे राज होएगा रानी दा, सुख भी तुहानूं प्राप्त होणगे, तुहानूं सारे तुहाडा राज भाग भी होएगा, ते पर बहुत लंबे समय दे बाद फिर तुहाडे कुल दे विच राजा राज करेगा।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ सांस ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜਪਾਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਜ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ, ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜਿਆ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਦਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾਸੀ ਦਾਸੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਪਹਿਰ ਹੀ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰਾਣੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਜਾ ਆਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਕੱਢੀ ਔਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੋਹਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਸੀ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਠੇ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
और हुण असी इत्थों दी सानू चाले पाने पैणगे। ते संगत जी पातशाह अपने फिर निजी स्थान ते जांदे ने, उत्थों दी फिर पातशाह अगले दिन अपने सिखां नूं कहंदे ने कि असी हुण इत्थे नहीं रहना, असी हुण इत्थों दी अगे चलांगे। ते संगत जी फिर पातशाह उत्थों अगे चले जाते हैं। फिर इसी तरह राजे दी भुल माफ की पातशाह ने बख्शी, राजे नूं चरण पाहल दिती, राणी नूं चरण पाहल दिती। ऐसे गुरु नूं संगत जी देखो गुरु बख्शनहार है, पर कोशिश करिए कि असी गुरु दे प्रति कभी अपने मन च शंका ना लियाइए, ते असी अपने मन च गुरु दे प्रति दृढ़ता रखिए। प्रेम ताई वस सकदा है जे साडे मन च सच होएगा, निश्चल होएगा, कोई शंका नहीं होएगी गुरु दे प्रति। संगत जी यही अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह सानू भी सद्बुद्धि बख्शो कि असी भी तुहाडा नाम जप सकीए, तुहाडे कोई एहो जिहा काम ना कर सकीए, काम ना करिए कि सानू बाद चों पछताना पवे। क्योंकि जिन्नी भी सेवा सिमरन कीती हुंदी है ना संगत जी, मन च एक भी शंका आ जाए ना ते वो फिर ना व्यर्थ चली जाती है, इसलिए कोशिश करिए कि पातशाह के उत्ते दृढ़ता रखिए। आओ संगत जी हुण असीं शब्द पढ़ना, आओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी